चाहे शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे रोजगार का मामला है, चाहे कानून का मामला हो, हर जगह बिहार पूरे देश में सबसे निचले स्थान पर है। बिहार में हर एक चीज को जाति के चश्मे से देखा जाता है। सिर्फ विकास छोड़कर, सिर्फ रोजगार छोड़कर, सिर्फ शिक्षा छोड़कर, सिर्फ स्वास्थ्य की व्यवस्था छोड़कर। आज नीतीश कुमार जी जो हमारे बाहर से बिहार के मजदूर भाई आए हैं 30 से 40 लाख, आज उनको बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। तो 15 साल से किसकी सरकार थी? 14 साल 6 महीना 7 महीना होने जा रहा है, आप ही का सरकार था। जैसे ही चुनाव पास आता है तो लाखों बहालियां निकाले जाएंगे सिर्फ बरगलाने के लिए। ये कोई नौकरी देने वाले नहीं है। रोजगार का व्यवस्था करने की बात होगी। ये बेशर्म है बिहार के नेताओं, बिहार के मुख्यमंत्री। मैं बिहार में 12 करोड़ बिहारियों की ताकत का सरकार बनाऊंगा जिसको कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी बिगुल भी कहीं ना कहीं बजना शुरू हो गया है क्योंकि सभी पार्टियां थोड़ी बहुत तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है, दूसरी तरफ राजद भी अपनी तैयारियों में है। नीतीश कुमार तो लगातार बैठकें कर ही रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा। वो चुनाव के विषय में कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। लगभग चुनाव का बिगुल बिहार में बज चुका है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चुनाव का जो बिगुल बजने वाला है तो तरह तरह के शिकारी और बहरूपिये अलग अलग चेहरा बदलकर, अलग अलग नकाब पहनकर फिर से बिहारियों को एक बार जाति और पाति के नाम पर भड़काकर फिर से वही पुराना मुद्दा सामाजिक न्याय और आरक्षण के नाम पर कहीं न कहीं बरगलाने का काम करेगा। दिल्ली से लेकर पटना तक सभी ने, बहुरूपिये ने अपना शतरंज का चाल चलना शुरू कर दिया है। लेकिन भाइयों, 30 सालों से आप लोग देख रहे हैं बिहार के कि बिहार के नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, बिहार के आम जनता के साथ क्या हो रहा है, बिहार के माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है, बिहार के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। आज कोई भी चीज़ हो, चाहे शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे रोजगार का मामला है, चाहे कानून का मामला हो, हर जगह बिहार पूरे देश में सबसे निचले स्थान पर है। आखिर ये क्यों है? क्योंकि बिहार में हर एक चीज को जाति के चश्मे से देखा जाता है। सिर्फ विकास छोड़कर, सिर्फ रोजगार छोड़कर, सिर्फ शिक्षा छोड़कर, सिर्फ स्वास्थ्य की व्यवस्था छोड़कर खंडित करना की जो व्यवस्था है वो सिर्फ जातियों में बांट कर किया जाता है। मैं सभी बिहारी भाइयों से, बिहारी नौजवानों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत साल बाद आपको संभलने का मौका मिल रहा है। लगभग 30 साल हम हैं, आप हैं, हमारे ऐसे करोड़ों युवाओं को, करोड़ों छोटे भाइयों को, करोड़ों हमसे बड़े भाइयों को सिर्फ बिहार से जातीय राजनीति के कारण, नफरत फैलाने के नेताओं के कारण आज 5,000 10,000 नौकरी के लिए हमें 1,500 2,000 किलोमीटर दूर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। और जाने के बाद, मेहनत करने के बाद भी हम बिहारियों को बाहर में लाठी डंडे और गोली खाना पड़ता है। इसके जिम्मेदार कौन है? आज बिहार में मैं बताना चाहता हूं, विगत 30 सालों में कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं बोल सकता है कि हम सत्ता में नहीं थे। लालू यादव जी की सरकार बनने वाला भाजपा है, नीतीश कुमार जी का सरकार बनाने वाला भाजपा है, 15 साल से सत्ता में भाजपा है, 15 साल सत्ता में लालू जी के साथ कांग्रेस था। हर पार्टियां विगत 30 सालों में जो अभी हैं कहीं ना कहीं सत्ता में रहे हैं और सभी ने बिहारियों को ठगने का काम किया है, बिहारी युवाओं को ठगने का काम किया है। और फिर से देखिए, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार पे आ रहे हैं कि आपने
रोजगार दिया, नीतीश कुमार लगा रहे हैं कि 15 साल नहीं मिला। हम दोनों को पूछना चाहते हैं कि 30 सालों में 15-15 साल दोनों को बिहार में सत्ता का मौका मिला, दोनों ने राज किए, तो 30 सालों में दोनों ने मिलकर 30 उद्योग लगाए। आज ये 1 साल 2 साल का दिन नहीं है। ये जो बिहारियों का बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ये विगत 30-40 सालों से चला आ रहा है और हर पार्टी के नेता इसमें बराबर का भागीदार है, बराबर का दोषी है। इसीलिए मैं बिहारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हम बिहार का बेटा हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं 3 साल के अंदर बिहार के हर प्रखंड में छोटे छोटे औद्योगिक केंद्र बनाएंगे, रोजगार का व्यवस्था करेंगे, बिहार को बच्चों का बिहार में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और बिहारियों को 5,000-10,000 नौकरी के लिए पलायन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिहार में कोई भी काम चुनाव देखकर किया जाता है। आज नीतीश कुमार जी जो हमारे बाहर से बिहार के मजदूर भाई आए हैं 30 से 40 लाख, आज उनको बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। तो 15 साल से किसकी सरकार थी? 14 साल 6 महीना 7 महीना होने जा रहा है, आप ही का सरकार था। तो आप ये मानते हैं कि आप अक्षम थे, आप बिहारियों को रोजगार नहीं दिए, बिहारी युवाओं को रोजगार नहीं दिए, और अभी महीने 2 महीने फोकट के काम करवाएंगे मनरेगा ऐसा में, जो टेम्प्रोरी अस्थायी व्यवस्था है। प्रलोभन दिया जाएगा, अकाउंट में 1,000-2,000 पैसा डाला जाएगा, कुछ अनाजे दिया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, 2-3 महीना बाद फिर से बिहार की जनता कहाँ है? बिहार की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और यही चला आ रहा है और फिर से यही नाटक हो रहा है। इतने 15 साल हो गए, ये इस बार 4.5 साल से ऊपर हो गए, तब कोई बिहार के युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं होता है, कोई सोच नहीं होता है, कोई बहाली नहीं निकलती है। जैसे ही चुनाव पास आता है तो लाखों बहालियां निकाले जाएंगे सिर्फ बरगलाने के लिए। ये कोई नौकरी देने वाले नहीं है, रोजगार का व्यवस्था करने की बात होगी। ये बेशर्म है बिहार के नेताओं, बिहार के मुख्यमंत्री, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। विपक्ष के नेताओं को भी सिर्फ जाति की राजनीति करना है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं लेना देना है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक बार बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, 5 साल के लिए सिर्फ जाति का भूलकर जो भी आपके पास उम्मीदवार आए उसको विकास के नाम पे वोट दीजिए, कल कारखाने खोलने के नाम पे वोट दीजिए, शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, बिहार में जितने भी उद्योग धंधे बंद हैं, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे कपड़ा मिल हो, चाहे अन्य फैक्ट्रियां हो, चाहे बरौनी फर्टिलाइजर हो, चाहे बारसलीगंज का चीनी मिल हो, चाहे मोकामा का बैगन रिपेयरिंग सेंटर हो, मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि बिहार के 12 करोड़ बिहारियों की ताकत से ये फिर से हम जिंदा करेंगे, चालू करेंगे। ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन नहीं, मैं बिहार में 12 करोड़ बिहारियों की ताकत का सरकार बनाऊंगा, जिसको कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं होगा। हम अपने जनता के सहयोग से, अपने मेहनती जनता के सहयोग से बिहार को पुराना जो गौरव था हमारा चंद्रगुप्त और महाराज सम्राट अशोक का, वो पुराना गौरव बिहारियों को हम वापस दिलाएंगे। सिर्फ एक बार आप लोगों से निवेदन है, ये 5 साल के लिए 2020 का चुनाव सिर्फ विकास के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए दीजिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए दीजिए, अपने रोजगार की व्यवस्था के लिए वोट कीजिए। देखिए, बिहार पूरे देश में सबसे विकसित राज्य होगा। तो जैसा कि आपने सुना, विवेक शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार अगर आपसे कोई वोट मांगने आए जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो आप बिल्कुल वोट मत दीजिए। वोट सिर्फ विकास के नाम पर दीजिए, उन्हीं को वोट दीजिए जो राज्य का विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें भी कही है अपनी पार्टी के बारे में। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।